बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता है फॉर वेरियस चार्जेस, फॉर वेरियस पॉइंट चार्जेस, या कह सकते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब वो सीखना है। तो उसको कैसे सीखना है, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे और एक एक करके पहले हम पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, फिर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो नीट में, जेई में आजकल जिनका चलन बहुत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर, किसके लिए, फॉर Q इज ग्रेटर देन 0 एंड Q इज लेस देन 0। इसका क्या फिजिकल मीनिंग है? Q इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? Q इज ग्रेटर देन 0 दैट इज Q कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं प्लस Q लिख देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। बना देता हूँ मैं, देखो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है और रेडियली आउटवर्ड है। ऐसे ही मैं ड्रा कर देता हूँ किसके लिए, Q इज लेस देन 0 दैट इज Q इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, आप माइनस Q चार्ज लिखिए। माइनस Q चार्ज पर भी फील्ड लाइंस इंटर करते हुए दिखा दीजिए। ये सिमेट्रिक हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही सीन आएगा। यहाँ पर भी फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। ये तो बात हो गई पॉइंट चार्जेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पैटर्न है फॉर पॉइंट चार्जेस है, और पॉइंट चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। अब जरा यहीं पर बात करिए, ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर लीजिए, या फिर कह सकते हो टू चार्जेस कैसे हैं, टू अनलाइक चार्जेस हैं फॉर डायपोल, या इसी को आप बोल सकते हो टू फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोल सकते हो, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आप इसको दो तरह से कह सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दीजिए, या फिर अनलाइक चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर Q1 भी है और Q2 है, Q1 Q है एंड Q2 भी Q ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ये भी Q ये भी Q, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसा लिया मैंने। तो डायपोल बन जाएगा। तो डायपोल बना दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ऐसी लाइन मैंने ड्रा कर दी, यहाँ पे प्लस Q लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस Q। अब इसके लिए आपको बनाना है, तो ये तो पता है कि यहाँ से फील्ड लाइन निकलती हैं और माइनस चार्ज पर माइनस क्यू चार्ज होगा तो उस पर टर्मिनेट हो जाएंगी। ये जो भी फील्ड लाइन निकल रही हैं रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए, लगना चाहिए कि वो सेंटर से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही हैं, तो ऐसा लगेगा। तो यहाँ फील्ड लाइन में कुछ और दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ। सिमेट्री आपको देखनी है, सिमेट्री आपको अच्छे से बनाने आनी चाहिए। देखो ये जैसे आई है वैसे इसको भी दिखाना है, ये निकली है वैसे इसको भी निकाले दिखाया। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर कर दीजिए, नेगेटिव चार्ज है इसको ऐसे कर लीजिए। तो ये जो फिगर है ये किसके लिए हो गया, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और आपको जाननी है, जो न्यूमेरिकल के थ्रू ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल आपने किए होंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। वो न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आए डायपोल के लिए, या फिर इक्वल मैग्नीट्यूड हो बट उनकी पोलैरिटी अलग हो, तो उस पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा अनलाइक चार्जेस में दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के आउटसाइड होता है। कहाँ होता है, आउटसाइड। या तो ये जो लाइन है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली, या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा। कंसेप्ट ये है, स्मॉलर द चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज, तो स्मॉलर चार्ज के पास होगा। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। अब ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसके पास ही कहीं होगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड, बीच में कहीं पर भी लाई नहीं करता है। लाइक चार्जेस में न्यूट्रल पॉइंट दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में होता है, अनलाइक चार्जेस में स्मॉलर द चार्ज के नियर होता है और आउटसाइड द चार्जेस होता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है किसके लिए, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस। इसको रब कर दिया जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको रब करते हैं, यहीं पर लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर like charges of equal magnitude। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है दैट इज Q1 की वैल्यू, जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड भी Q है, और Q2 जो है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, Q के इक्वल है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो एक प्लस Q चार्ज लिया मैंने, और दूसरा भी यहाँ पर मैं Q चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस Q चार्ज ले लिया। अब देखिए दो से जो सिमिलर चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसका मतलब दोनों से जो फील्ड लाइन निकलेंगे वो एक दूसरे को लेटरल प्रेशर से एक दूसरे को अपोज करेंगे। कैसे अपोज करेंगे, देखिए इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होगा दोनों के मिड में ही होगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, अगर ये पूरी डिस्टेंस होती d तो ये d/2 पे होता, ये डिस्टेंस, इधर वाली भी डिस्टेंस होती d/2 डिस्टेंस होती, r होता तो r/2 पे आता। न्यूट्रल पॉइंट लाइक चार्जेस में दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल बीच में ही होगा, लेकिन अगर एक का ज़्यादा हो जाए दूसरे का कम हो जाए तो मैंने बोला न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के नियर होता है। चलिए कंसेप्ट क्या कहता है कि जो फील्ड लाइन से वो ड्रा करनी है, तो फील्ड लाइन जो भी होंगी कुछ ऐसे आएंगी, क्योंकि एक दूसरे को लेटरली ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये इसको रिपल करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ऐसा बना दिया आपने, कुछ ऐसा बना दीजिए। जो ये फील्ड लाइन्स आप बनाओगे वो कैसी होंगी, वो यहाँ से देखो ऐसे नीचे ही बनाना है, यहाँ से भी ऐसे ही। ये न्यूट्रल पॉइंट आपको बीच में दिखना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ भी फील्ड लाइन निकाल दीजिए आप, यहाँ भी फील्ड लाइन निकाल दीजिए, यहाँ भी फील्ड लाइन निकाल दीजिए, और यहाँ से फील्ड लाइन निकाल दीजिए। यहाँ भी देखो मैं एक फील्ड लाइन और दिखाता हूँ, ये आपको, यहाँ से भी मैं आपको एक फील्ड लाइन और दिखाता हूँ। तो जो सिमेट्री दिख रही है आपको, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, नीचे भी 3, नीचे भी 3, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बना दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पर जो स्फेरिकली सिमेट्रिक वर्ड है वो फुलफिल हो रहा है। दूसरा जो ये फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली निकल के आ रही हैं। कहाँ से आ रही है, इसके सेंटर से निकल के आ रही होंगी। ये जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इसके सेंटर से निकल के आ रही होंगी कहीं ऐसा। तो जैसे ये वाला है, थोड़ा सा और ऐसे कर लो, इसके सेंटर से निकल के आ रही होंगी, कहीं यहाँ से आ रही होंगी, ठीक है। इस तरह सब में भी बनाना है ताकि आपको लगे कि ये जो फील्ड लाइंस है वो सेंटर से ही निकल के आ रही हैं, ऐसा दिखना चाहिए। तो सब में मैंने एरो बना दिया, देखो इसमें भी बनाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई किसके लिए, ये लाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस हो लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो क्या होगा, ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अगर इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए। अच्छा, मैग्नीट्यूड अनइक्वल कर दिया तब कंडीशन क्या आएगी, मतलब मैंने लिया Q1 और Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो, Q1 का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ आपके पास 2Q है, और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, Q है। दोनों तो लाइक चार्जेस है, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है। कैसे फिगर बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा +Q और यहाँ पे लिख दिया मैंने +2Q। तो एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम हो गया। अब ध्यान देना है, ऐसे केसेस में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है, लार्जर जो चार्ज है उससे दूर होता है, नियर द स्मॉलर चार्ज होता है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा। ध्यान देना, मैंने बोला लाइक चार्जेस में दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा, लेकिन नियर द स्मॉलर चार्ज होगा, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस में आउटसाइड द चार्जेस होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग,
और नियर द स्मॉलर चार्ज होगा। वैसे यहाँ पर देखो इसकी फील्ड लाइन यहाँ पे कहीं न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, ऐसे होंगी, ये फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, और ये वाली फील्ड लाइन इधर से निकल के आएगी ऐसे, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा और ऐसा दिखा दीजिए, हल्का सा ऐसे करके, कि लगेगी ये सेंटर से निकल रही। ये फील्ड लाइन्स हैं, कहीं ऐसा है, और दिखाइए ऐसे, ये फील्ड लाइन्स हैं, ये फील्ड लाइन्स हैं, ये फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, और यहाँ दिखा दीजिए फील्ड लाइन, ये यहाँ पे फील्ड लाइन आएगी, ये फील्ड लाइन आ गई, और इधर से फील्ड लाइन देखोगे तो ये फील्ड लाइन ऐसे आ गई। तो ये फील्ड लाइन आपको दिखानी है कि इनके बीच में ही कहीं ये न्यूट्रल पॉइंट इसी लाइन में कहीं आएगा, लेकिन ये एक दूसरे को लेटरली क्या करेंगे, लेटरल प्रेशर एक दूसरे को एग्जर्ट करते हैं। ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, लेटरली एक दूसरे को ये एग्जर्ट करके रिपल्सन शो करती हैं। तो ये इधर मैंने दिखाया, इसको दिखा दिया, दो ऊपर हैं, दो नीचे हैं, दो ऊपर हैं, दो नीचे हैं। और भी आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दूँ, ये ऐसे जाएंगी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे नीचे की ओर ऐसा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 दिखाने पड़ेंगे मुझे, 3 दिखा दिया। देखो इधर 3 नीचे 3 एक, 3 ऊपर 3 नीचे एक इधर, तो ऐसा मैंने दिखाया। ये होता है रिप्रेजेंटेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर लाइक चार्जेस बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड दिखा दिया। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे ड्रा करना है वो होपफुली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये नीट में आया है, इसका एक पैटर्न और पूछा जाता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेईई में आए हुए हैं, इनको भी समझेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो, या फिर इसके लिए हो, कैसे बनाना है। और बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस केवल कॉम्पिटिटिव ही हैं, नहीं, कंसेप्ट को आपको समझना है। जो आपने फील्ड लाइन को समझा है, उस फील्ड लाइन के कंसेप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे इंप्लीमेंट करना है जरा देखिए। ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज प्लेस्ड नियर टू अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक आपके पास अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, उसके पास में, पास का मतलब मैं तो दिखाऊंगा दूर, क्योंकि मुझे फील्ड लाइन आपको एक्सप्लेन करनी है। जो कंडक्टिंग अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, जैसे ये, इसके पास रखा है कोई चार्ज, लेकिन मैं आपको दूर रख के समझा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे मिलने वाला है। तो आपको यह समझना है कि वेरी नियर टू या वेरी क्लोज टू अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट ये चार्ज रखा हुआ। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज भी बना दिया जाए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी फील्ड लाइंस आप ड्रा करना सीख जाओगे, वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले तो देखो यहां पर कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज नियर द अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रखा है, तो ड्यू टू इंडक्शन, यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ये कंसेप्ट है इंडक्शन का। तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। यहां पे क्या आएगा, इस साइड में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज में दिखा दे रहा हूं। बस ये कोशिश करना कि जितने इधर प्लस दिखाना उतने ही इधर माइनस दिखाना। जितनी फील्ड लाइंस यहां इंटर होंगी उतनी ही फील्ड लाइन इधर से, देखिए यहां से जितनी फील्ड लाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को इमिट करता है, ओरिजिनेट करता है, यहां से फील्ड लाइंस आएंगी, नेगेटिव चार्ज पे पहुंचेंगी। और फील्ड लाइन दिखाने कैसे जा रहे हैं जरा देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, इस पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो ऐसे यहां पे आएंगी, ये ऐसे आ रही हैं, ये भी ऐसे आएंगे इस पर, ये प्लस चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हैं। तो मैंने दिखा दिया कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज यहां पे है, और ये फील्ड लाइन हो गई, इधर आ गई। ये फील्ड लाइन देखो ऐसे आ गई, यहां से ये फील्ड लाइन आ गई, और ये फील्ड लाइन ऐसे आ गई। तो ये नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन मिल रही है, इससे ओरिजिनेट तो आप कर नहीं सकते, तो आपको इसके आगे दिखाना नहीं है। अभी जो ये फील्ड लाइन आई थी यहां से, उसको इधर दिखाना है। ये इसके अंदर ये दिखाइएगा, इसके अंदर ये दिखाना है। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रखा हुआ है, और यहाँ पे फील्ड लाइन ये दिखानी है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये चार्ज दिखाना है। देखिए इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस चार्ज है, इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसको भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस चार्ज है, इसको भी ऐसे,
ताकि अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस चार्ज से फील्ड लाइन बाहर आई हैं। कैसे आई हैं? देखो, ये जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसके अंदर तो कोई फील्ड लाइन नहीं बनेगी क्योंकि ये कंडक्टिंग है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो कभी गलती से भी कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मत बनाने लगना। समझ में आया? चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। कभी कभी आपसे पूछता है क्वेश्चन में ये कि फील्ड लाइन बना दी गई, आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज कैसा है। जैसे देखो, यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो यहां से फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे इस पे गई और इस पे पहुंच रही हैं, इस पे पहुंच रही हैं। एक चार्ज आपके पास यहां पर है, यहां से यहां पर फील्ड लाइन पहुंच गई, यहां पर फील्ड लाइन पहुंच गई और फिर यहां से फील्ड लाइन इस पे पहुंच गई, ये फील्ड लाइन इस पे आ गई, ऐसे, ठीक है। यहां से फील्ड लाइन इस पे पहुंच गई, ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन इस पे आ गई। तो आप देख रहे हो कि यहां इस पॉइंट से ये चार्ज आपके पास Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है और ये वाला चार्ज Q3 है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर इसको Q3 कर दीजिए। तो आपको नेचर बताना होता है, नेचर बताना होता है कि किस तरह के चार्जेस का नेचर कैसा है। यहां बताना है कि Q1, Q2 और Q3 का साइन क्या होगा। तो आपने फिगर समझ लिया होगा। Q1 तो होगा पॉजिटिव, क्यों होगा? Q1 होगा पॉजिटिव क्योंकि इससे फील्ड लाइन निकल नहीं है, इससे फील्ड लाइन निकल नहीं है, ठीक है। और जरा देखो, Q2 नेगेटिव होगा और Q3 भी नेगेटिव होगा क्योंकि यहां पे सिर्फ फील्ड लाइंस एमिट, यहां से क्या हो रही है? फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। इसका मतलब Q2 और Q3 कैसी हैं? Q3 कैसी हैं? ये नेगेटिव है। ये कैसी हैं? आर नेगेटिव, ये हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये बात समझ में आई कि नेचर कैसे पहचानोगे आप, कि नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये दोनों नेगेटिव तो हैं, ये दोनों नेगेटिव तो हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हो सकता है यहां से एक फील्ड लाइन और दिखा दी जाए, आपसे एक फील्ड लाइन और दिखा दी जाए। पूछा जा सकता है कि Q2 और Q3 में कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। तो दिखा सकते हो कि Q2 भी नेगेटिव है और Q3 भी नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? मैग्नीट्यूड Q2 का ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? ये कंपैरिजन हो जाएगा Q3 के। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि Q2 और Q3 में Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि यहां ज्यादा फील्ड लाइन पहुंच रही हैं और Q3 पर 4 है, यहां पर 6 है। तो इस तरह से भी आप डील कर सकते हो कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम होता है। तो ये मैंने आपको एज इट इज समझा दिया, जैसे कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो जाए। ड्रा द पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 3 चार्जेस, 3 पॉजिटिव चार्जेस Q। जो चार्ज दिया गया है वो कैसा है? प्लस Q चार्ज है, यहां पे प्लस Q चार्ज है। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहां पर ये जो चार्जेस दिए गए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। फिर आपको बताना है वो रखे कहां पे हैं? वर्टिसेस पे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो ये ट्रायंगल बना है वो कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? तीनों साइड सेम होती है। आपको ड्रा करना है पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे बनाएंगे? देखो, इससे भी फील्ड लाइन निकलेंगी, इस चार्ज से भी, इस चार्ज से भी और इस चार्ज से भी। होगा क्या? जो मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम होता है तो उनके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो कहां मिलता है? बिल्कुल बीच में मिलता है। इसका मतलब यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब जो चार्जेस होंगे वो ऐसे इस जगह से चार्ज निकलेंगे, ये फील्ड लाइन निकलेंगी और इधर से फील्ड लाइन ये आएंगी। ये फील्ड लाइन एक दूसरे को लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे क्योंकि यहां पर क्या होगा? इस जगह पे ये लाइन बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहां पर देखते हैं, तो जैसे ये आता है तो इसको ऐसे बना सकते हो आप, ये, और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट कहीं आया, ये न्यूट्रल पॉइंट कहीं बीच में होगा। ऐसे ही इसका देखोगे तो इसके लिए ये आ जाएगा कि न्यूट्रल पॉइंट ऐसे आएगा तो ये फील्ड आएगी, ये फील्ड आएगी। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरह का आपको फिगर देखने को मिल सकता है
कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जब दो फिल लाइंस आती हैं सेम चार्जेस की, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को लेटरल प्रेशर दे करके एक दूसरे को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच में कहीं मिड पॉइंट में आएगा, इधर इनके बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा और इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, इसके पास से और फिल लाइन निकलेंगे, ऐसे यहां पे और फिल लाइन निकलेंगी। अब मुझे चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हर जगह से इक्वल फिल लाइन दिखानी है, इक्वल फिल लाइन ही निकाल के दिखानी है। तो ये देखो, ये मैंने दिखा दिया, 4 यहां से दिखाया मैंने, 4 यहां दिखाया, 4 यहां से। और कैसे होने चाहिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो जैसे 2 मैंने इधर दिखाई, 2 ऐसे दिखाई, 2 इधर दिखाई, 2 इधर दिखाई, तो इनका जो सीन है देखने में, जो इनका जो पैटर्न हो वो थोड़ा सा ऑड ना लगे, ऐसा लगे सिमेट्रिक ही है। जैसे यहां पे थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे करके, ठीक। तो ये सिमेट्री थोड़ी सी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये फिगर बन गया किसका, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड का। वो चार्जेस रखे हैं कहां पर, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसके लिए मैं आपको एक फिगर पहले बना देता हूं। देखो, एक तो फिगर ये है, एक फिगर की शक्ल ये देख लो आप, ये फिगर देख लो ऐसे करके, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि होना कौन सा है। ये इधर एरो बने हैं, ये दोनों एरो इधर बने हैं, ये दोनों एरो इधर बने हैं, ये इधर बने हैं। एक तो फिगर ये है, एक फिगर और देखिए जरा ऐसे ही, ये एक फिगर मैंने आपको ये समझा दिया। इसमें भी इधर एरो लगे हुए हैं और इसमें एरो इधर लगे हुए हैं, ये एरो इधर लगे हैं। ये माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा का है, ठीक है। इसमें 2 फिगर और मैं बना सकता हूँ, स्फेरिकल बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, देखो, एक तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ये एकदम सर्किल बना दूं ऐसे, ठीक, इसमें सर्किल बना सकता हूँ। और एक में बना सकता हूँ मैं एलिप्टिकल। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, ठीक है, उसमें एलिप्टिकल बना हुआ था ऐसे करके। और एरो आप लगा सकते हो, देखो इधर वाले एरो इधर लगा लीजिए, इधर वाले एरो इधर लगा लीजिए, इधर वाले में एरो इधर लगा दीजिए, इधर वाले दोनों एरो इधर, 2 बनाइए 3 बनाइए, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक। तो देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि इन फिगर का क्या कंसेप्ट है। इन चारों फिगर में जो आंसर है वो आंसर तो ये वाला है। कौन सा, ये वाला आंसर है। क्यों ये वाला है, ये वाला क्यों नहीं है, और ये वाला क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देखो, होता क्या है, आपको ये पता है कि जब भी हम स्पेस में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे फील्ड लाइन बाहर जाती है और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, उसकी तरफ फील्ड आती है, ठीक है। तो देखो, मैं स्पेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं इस स्पेस में यहां पे बनाऊं, इस पॉइंट पे, मैं इस स्पेस पे, तो प्लस के लिए क्या होता है, प्लस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां होती है, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई। और साथ में देखो, प्लस वाले जो प्लस सिग्मा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा बनाएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा बनाएंगे। और माइनस के लिए क्या होता है, माइनस के लिए हम उधर ही जाते हैं, किधर, जिधर, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली क्या होती है, माइनस सिग्मा है, ये वाली प्लस सिग्मा है। तो प्लस सिग्मा से हम इस लाइन से फील्ड ऊपर की तरफ बनाएंगे, अवे। और माइनस के लिए क्या है, किसी एक पॉइंट पर, ये स्पेस में पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया, क्योंकि अवे होता है प्लस से। और माइनस प्लेट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के हैं, इसी पॉइंट पर ये प्लेट की तरफ आ जाएगा। ये जो है, ये प्लस सिग्मा के लिए है। ये वाली जो लाइन है उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हमने इस लाइन से थोड़ा छोटा बनाया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए, इसकी तरफ होगा या इसकी तरफ होगा। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है आपको कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी तरफ ही रिजल्टेंट जाता है। तो जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा इस वाली लाइन से, क्या, जो ये लाइन होगी इसके मैग्नीट्यूड से थोड़ा ज्यादा होगा। तो देखो, इस वाले फिगर में क्या है, जो रिजल्टेंट है वो इधर मुड़ गया। हमको रिजल्टेंट थोड़ा सा क्या करना है, जो माइनस सिग्मा दिया गया है उसकी थोड़ा सा दूर करना है। तो देखो, इस वाले में ये एंगल ज्यादा है, इस वाले में कम है, तो रिजल्टेंट ऊपर जाना चाहिए था, इसलिए ये वाला फिगर बना। इस तरह के फिगर की कोई चांसेस है नहीं। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये दोनों फिगर सेम है, बस इस फिगर में और इस फिगर में फर्क इतना है कि ये वाला फिगर कब सही होगा, जब
कब सही होगा? ये वाला फिगर तब सही होता है जब माइनस सिग्मा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन प्लस सिग्मा हो जाता, तो ये फिगर सही हो जाता। अभी के लिए क्या सही है? अभी के लिए फिलहाल ये सही है क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सिग्मा है। क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा कमांड करना है।